कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय में आज तृतीय वल्ली को प्रथमाध्याय की तृतीय वल्ली को आज आरंभ करते हैं। ठीक, तो संबंध भाष्य को पढ़ेंगे। भाष्यकार कह रहे ऋतम पिबन्तौ इति अस्याः वल्याः संबंधः। मिला पंक्ति सबको? तो ऋतम पिबन्तौ यह इस तृतीय वल्ली के प्रथम मंत्र का सूचक शब्द है, आरंभ है। ऋतम पिबन्तौ, तो भाष्यकार कह रहे ऋतम पिबन्तौ इत्यादि जो मंत्र अर्थात तृतीय वल्ली को आरंभ हो रहा है, उस तृतीय वल्ली के साथ इसके पीछे वाली जो द्वितीय वल्ली हुई है, उस द्वितीय वल्ली का क्या संबंध है? तो दोनों का संबंध बता रहे हैं। तो ऋतम पिबन्तौ इति अस्याः वल्याः, इस तृतीय वल्ली का संबंध इस प्रकार है। किस प्रकार? वो नीचे भाष्यकार दे रहे हैं। तो वो संबंध बन जाएगा उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध, अर्थात द्वितीय वल्ली उत्थापक है और तृतीय वल्ली उत्थाप्य है। तो उत्थापक उत्थाप्य भाव संबंध बन जाएगा दोनों का। तो कैसे? तो उसको बता रहे स्वयं भाष्यकार। तो कह रहे आगे विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते न तु सफले ते यथावत निर्णीते तन्निर्णयार्था रथ रूपक कल्पना तथा च विप्रतिपत्ति सौकर्यम। विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते। कैसा पढ़ेंगे? नाना विरुद्ध फले विद्या विद्ये इति उपन्यस्ते, द्विवचन है। कह रहे इसके पीछे द्वितीय वल्ली में विद्या और अविद्या अर्थात श्रेय और प्रेय, विद्या और अविद्या, इन दोनों का कथन किया। कैसे वो दोनों विद्या और अविद्या? तो उसके लिए एक विशेषण दिया, नाना विरुद्ध फले। नाना का अर्थ होता है अनेक, विरुद्ध है फल, अनेक प्रकार से विरुद्ध है फल जिन दोनों का। ऐसे जो विद्या और अविद्या इति उपन्यस्ते, उपन्यस्ते शब्द करते उक्ते, कथिते, कथन किए। ठीक है, कहाँ कथन किए भाई? तो द्वितीय वल्ली में भी कहा, तो पीछे गया है दूरमेते विपरीते विशुचि। द्वितीय वल्ली का चौथा मंत्र, वहां पर बताया है कि ये दोनों विद्या और अविद्या परस्पर में अत्यंत दूर हैं और विरुद्ध फल वाले हैं। प्रथमाध्याय की द्वितीय वल्ली में चौथा मंत्र गया था। इत्यादि जगह पर नाना विरुद्ध फल वाले दोनों है विद्या और अविद्या, ये बात कही है। किंतु तू आगे उपन्यस्त के बाद कैसा पढ़ेंगे? आगे कानवे देखिए। तू ते यथावत, पीछे सफले, पीछे न निर्णीते, न निर्णीते, आगे सरल है। अर्थ की तू का अर्थ होता है परंतु, किंतु। ते विद्या विद्ये यथावत
सफले न निर्णीते, यथावत मतलब जिस प्रकार से उनका निर्णय होना चाहिए, उनका स्वरूप क्या है, उनका साधन क्या है, और सफल मतलब उनका फल क्या है, तो फल सहित उन दोनों के स्वरूप का, उन दोनों के साधन का निर्णय होना चाहिए था पीछे ही, किंतु वह निर्णय पीछे नहीं हो पाया। केवल उतना ही बताया गया क्या कि विद्याएं एक अविद्या है और दोनों का फल विरुद्ध है, दूरमेते विपरीते विशुचि इत्यादि बताया, किंतु उन दोनों का स्वरूप क्या है, उनका साधन क्या है और उनका फल क्या है, यथावत निर्णय नहीं हो पाया। फिर उसका निर्णय करने के लिए अब इस तृतीय वल्ली का आरंभ हो रहा है, अर्थात इस तृतीय वल्ली का बीज द्वितीय वल्ली में है। तो वहां पर दोनों बताए विरुद्ध फल वाले दोनों है करके, अब उसी का स्वरूप साधन फल आदि यथावत निर्णय करने के लिए इस वल्ली का आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए भाई, फिर पंक्ति लगी, तो ते यथावत सफले न निर्णीते, फल सहित उनका यथावत निर्णय नहीं हुआ है, न निर्णीते तन्निर्णयार्था। ठीक है जी, तन्निर्णयार्था उस बात का निर्णय करने के लिए, अर्थात विद्या विद्या का स्वरूप क्या है, साधन क्या है और उनका फल क्या है, इन सभी बातों का निर्णय करने के लिए तन्निर्णयार्था रथ रूपक कल्पना क्रियते इत्यर्थ। रथ के रूपक की कल्पना कर रहे हैं, रथ का रूपक कर रहे हैं, रूपक बताकर उन दोनों का सब बात बताएंगे, विद्या और अविद्या का। ठीक है, तो रथ रूपक कल्पना, रथ रूपक कल्पना, इसके लिए शब्द पर्यायवाची प्रसिद्ध रथ सादृश्य कल्पना। प्रसिद्ध रथ सादृश्य कल्पना मतलब लोक व्यवहार में जो प्रसिद्ध रथ होता है तो उसके सदृश कल्पना करेंगे, रूपक बनाएंगे, इसको रूपक कहते हैं। तो रथ रूपक कल्पना, मिला पंक्ति, तथाच प्रतिपत्ति सौकर्यम, तथाच, तथाच मतलब उस प्रकार से रूपक रथ रूपक की कल्पना करने पर प्रतिपत्ति में भी सौकर्य आ जाएगा। प्रतिपत्ति कहते ज्ञान को, सौकर्य नाम सुलभता, तो ज्ञान सुलभ हो जाएगा, स्पष्ट बोध हो जाएगा, समझने के लिए कठिनाई नहीं आएगी, ये बात कर रहे हैं। तथाच प्रतिपत्ति सौकर्य, पंक्ति मिली, तथाच, तथाच शब्द का अर्थ लीजिए। तथाच का मतलब है रूपक माध्यमेन वर्णिते सति, रूपक माध्यमेन वर्णिते सति। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहे हैं, तो रूपक माध्यम से वर्णन करने पर और एक लाभ होता है क्या, प्रतिपत्ति सौकर्यम, जानना सरल हो जाता है, विद्या विद्या इत्यादि का निर्णय करना या उनका स्वरूप आदि समझने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है, यह कह रहे हैं। आगे चलिए, एवं च पात्रु प्राप्य गंतृ गंतव्य विवेकार्थम दो आत्मानो उपन्यस्येते। ठीक है, दो आत्माओं का प्रतिपादन किया जा रहा है, किस लिए, तो कह रहे हैं पात्रु प्राप्य। पात्रु प्राप्य का मतलब होता है एक प्राप्त करने वाला और एक प्राप्त होने वाला, इन दोनों का विवेक होने के लिए
और गंतृ गंतव्य, एक है गमन करने वाला और एक है गमन का विषय प्राप्त होने वाला। इन दोनों का विवेक होने के लिए कौन उसमें प्रापक है, कौन प्राप्य है, कौन गंता है और कौन गंतव्य है, इस बात का विवेक होने के लिए दो आत्मानौ उपन्यस्यते, दो आत्मा का उल्लेख चिंतन बता रहे, उल्लेख कर रहे हैं मंत्र में। लग गया पंक्ति? तो क्या लिखा? प्राप्तृ प्राप्तव्य, ठीक है ना। अब यहां पर जो प्राप्त करने वाला है प्रापक, उसको बोलेंगे प्राप्तृ, अर्थात प्राप्त करने वाला, और वो प्राप्त करेगा तो जो जिसको प्राप्त करेगा वो हो जाएगा प्राप्य, ठीक है ना। तो प्रापक प्राप्य की प्राप्ति करेगा। लेकिन ये प्राप्ति किस प्रकार की है? ये कोई अपने से भिन्न वस्तु को जैसे हम लोग प्राप्त करते हैं ऐसी प्राप्ति है क्या? अथवा कोई जीव, कोई मनुष्य आदि बहुत सारे यज्ञ याग आदि कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त करता है, ऐसी वो प्राप्ति है क्या? तो ऐसी वो प्राप्ति नहीं है। फिर वो प्राप्ति किस प्रकार की है? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं। प्राप्त प्राप्ति शब्द आया ना, तो देखिए लिखते प्राप्ति ही बराबर तदात्मना अवस्थिति ही, तदात्मना अवस्थिति बराबर गति ही बराबर तत्साक्षात्कार मात्रम, तत्साक्षात्कार मात्रम इति। हो गया? ठीक है। प्राप्ति यहां पर तदात्मना अवस्थित, तत्रूप से स्थित हो जाना, यही प्राप्ति है। ब्रह्मरूप बन जाना, वही गति है। अर्थात तत्साक्षात्कार मात्र, साक्षात्कार उसका अपरोक्ष होना, वही प्राप्ति है, वही गति है, वही तद्रूप से अवस्थिति है। ठीक है। तो चलिए, एवं च प्राप्तु प्राप्य गंतृ गंतव्य विवेकार्थम, इन दोनों का विवेक होने के लिए दो आत्मानौ उपन्यस्यते, दो आत्मा का उपन्यास कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं। ठीक है। तो मंत्र को पढ़ेंगे। होगा इतना? ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे, गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे, छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति, पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः, पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे, छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति, पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे, छायातपौ ब्रह्मविदः वदन्ति, पंचाग्नयः ये च त्रिनाचिकेताः। अन्वय। सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ लोके, आगे अर्धविराम, फिर आगे परमे परार्धे गुहां प्रविष्टौ, फिर आगे छाया तपौ ब्रह्मविदः वदन्ति, आगे सरल है, पंचाग्नयः ये च त्रिनाचिकेताः। अर्थ को समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, सुकृतस्य, सुकृत को कहते हैं अपने द्वारा किया हुआ कर्म, और ऋतम शब्द का अर्थ यद्यपि सत्य होता है किंतु यहाँ पर लेना है कर्म का फल।
तो अपने द्वारा किए हुए जो कर्म, उन कर्मों का जो फल, उस फल को पिबंतो, पीने वाले, अर्थात उस फल का भोगने वाले, अनुभव करने वाले। कितने हुए? दो, द्विवचन, पिबंतो। और वो कहाँ है? लोके। लोके अर्थात शरीरे, इस शरीर में विद्यमान है। दो, जो कि अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। अब यद्यपि वो दो कौन है? वो तो एक जीव और ईश्वर, चिदाभास और कूटस्थ, त्वम पदार्थ तत्पदार्थ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसे वो जो दो हैं, उन दोनों में यद्यपि देखा जाए तो तत्पद का अर्थ जो ईश्वर, वह तो कर्म करता भी नहीं है और कर्म का फल भोगता भी नहीं है। जीव तो कर्म करता है और भोगता है, तो ये कई कर्म करने वाला है और भोगने वाला है, तो पिबंत तो ऐसा क्यों कह दिया दोनों के लिए द्विवचन? तो उसका उत्तर भाष्यकार देंगे। वो क्षत्रिय न्याय से कहा है। क्षत्रिय न्याय का मतलब होता है, समझ लीजिए कुछ 10-20 लोग जा रहे हैं और 4-5 लोगों के पास छाता है छतरी, बाकी के लोगों के पास छतरी नहीं है, तो भी व्यवहार होता है। छत्रिनो यान्ति, छतरी वाले जा रहे हैं। तो छतरी वाले सब छतरी वाले हैं क्या? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे कि बिगर छतरी वाले हैं, तो भी छतरी वालों के साथ भी लोग होने के कारण बोला जाता है कि छत्रिणः यान्ति। उस प्रकार उन दोनों का सान्निध्य होने के कारण यद्यपि भले कर्म के फल का भोगने वाला जीव ही है, किंतु उसके सन्निहित ईश्वर होने के कारण दोनों के लिए कह दिया क्या? पिबंतो, दोनों भी फल भोगते हैं करके। ये बात को समझना है। तो सुकृतस्य ऋतम पिबंतो लोके, फिर वो कहाँ है इस मनुष्य शरीर में? तो कह रहे परमे परार्धे गुहाम प्रविष्टौ। परम अर्थात उत्कृष्ट स्थान जो हार्द आकाश है, हृदयाकाश, और जो कि परमात्मा का रहने का स्थान है परार्धे, ऐसी जो गुहा बुद्धि, उस बुद्धि रूप गुहा में दोनों प्रविष्ट है, बैठे हुए हैं, प्रवेश कर चुके हैं। कैसे है वो दोनों? तो और कह रहे छाया तपो। आतप कहते प्रकाश को, सूर्य प्रकाश, और छाया कहते अंधकार। तो अंधकार और प्रकाश ये जैसे परस्पर में अत्यंत विरुद्ध है, उसी प्रकार वो दोनों भी कैसे हैं? विरुद्ध है। तो इस प्रकार से गुहा में प्रविष्ट है ये दोनों। ऐसा कौन बोलते हैं? तो कह रहे ब्रह्मविदः वदन्ति, ब्रह्मवेत्ता लोग ये बात बोलते हैं। और केवल ब्रह्मवेत्ता ही बोलते ऐसी बात नहीं, और तो पंचाग्नयः वदन्ति इत्यर्थः। पंच अग्नि की उपासना करने वाले जो लोग, वे भी ऐसा ही बोलते हैं। और ये उपासक लोग हुए, और कर्म करने वाले लोग भी यही बोलते हैं। तो ये त्रिनाचिकेता, त्रिनाचिकेत, नाचिकेत नाम का अग्नि का 3 बार चयन किया है जिसने, अनुष्ठान किया है जिसने, उसको कहते हैं क्या? त्रिनाचिकेत। ऐसे जो लोग है कर्मकांडी, वे भी इस बात को बोलते हैं। तो कर्मकांडी भी बोलते हैं, उपासक भी बोलते हैं, और ब्रह्मवेत्ता लोग भी कहते हैं क्या? इस शरीर में बुद्धि रूप गुहा में 2 प्रविष्ट है और अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। लग गया पंक्ति? तो चलिए अब इस मंत्र का अर्थ लिखते हैं शब्दशः। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेंगे इस मंत्र का। तो लिखिए, पूर्वोक्त विद्या विद्ययोः पूर्वोक्त विद्या विद्ययोः स्वरूप साधन फलानि, स्वरूप साधन फलानि वक्तुम, स्वरूप साधन फलानि वक्तुम तृतीयावल्ली आरभ्यते। तृतीयावल्ली आरभ्यते, पूर्ण विराम। रथ रूपक कल्पना तु,
रथ रूपक कल्पना तो विद्याविद्ययोः ज्ञान सौकर्यार्था पूर्ण विराम तत्र आदौ गंतव्य विवेकार्थम दो आत्मानौ तत्वं पदार्थौ आह ऋतम इति हो गया। चलो भाई अर्थ को देखते हैं। तो पूर्वोक्त विद्या विद्यो हो, पीछे कही हुई जो विद्या और अविद्या, इन दोनों का स्वरूप, साधन, फलानी है कि नहीं। विद्या विद्या का स्वरूप क्या है, साधन क्या है और फल क्या है, इस बात को कहने के लिए वक्तुम तृतीयावल्ली आरभ्यते, इस तृतीयावल्ली का आरंभ किया जा रहा है। बराबर। फिर रथ रूपक की कल्पना क्यों कर रहे भाई, तो उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। रथ रूपक कल्पना तो, रथ के रूपक की कल्पना तो विद्या और अविद्या का ज्ञान सुलभता से समझने के लिए, सौकर्यार्थ। उसमें भी तत्र आदौ, सबसे पहले गंतृ गंतव्य विवेकार्थम, गंता कौन है, क्योंकि रथ का रूपक करने वाले हैं, तो उसमें गंता कौन है, गंतव्य क्या है, इस बात का विवेक होने के लिए। क्योंकि जैसे हम लोग रथ ले जाते हैं तो रथ में बैठकर जाने वाला उसको कहते गंता, गमन करता, और वो कहीं तो जाता है, तो जहां जाता है, जहां पहुंचना है उसको क्या बोलते हैं, गंतव्य। तो जैसे गंता गंतव्य व्यवहार में स्पष्ट होता है, उस प्रकार यहाँ पर भी गंता कौन है, गंतव्य क्या है, अर्थात प्राप्ता कौन है, प्राप्तव्य क्या है, इस बात का विवेक होने के लिए पहले दो आत्माओं का विवेचन, दो आत्माओं का उल्लेख स्पष्ट बता रहे हैं इस मंत्र में। तो दो आत्मानौ तत्वम पदार्थो, जो कि तत् और त्वम पद के दोनों अर्थ है, ऐसे दो आत्माओं को कह रहे हैं इस मंत्र में, प्रथम मंत्र में। हो गया। अब चलिए लिखते हैं प्रतीक सुकृतस्य, प्रतीक है, बराबर स्वयं कृतस्य, स्वयं कृतस्य विहिता विहितस्य, विहिता विहितस्य कर्मणः, कंस में लिखिए स्वेन सम्यक आचरितस्य कर्मणः, स्वेन सम्यक आचरितस्य कर्मणः, कंस बान। आगे प्रतीक ऋतम, बराबर सत्यम, बराबर कर्म फलम, कंस में लिखिए अवश्य भोक्तव्यत्वेन, अवश्य भोक्तव्यत्वेन कर्म फलम ऋतपदेन उक्तम, कर्म फलम ऋतपदेन उक्तम।
कौंस बंद। आगे प्रतीक पिबंतो बराबर भुंजानो। भुंजानो बराबर अनुभववंतो। अनुभवंतो अनुभवंतो जीवेशौ। अनुभवंतो जीवेशौ। आगे प्रतीक है लोके। बराबर अस्मिन् शरीरे। अस्मिन् शरीरे स्थितौ इति शेषः। स्थितौ इति शेषः पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में ऋतम पिबंतौ। उद्धरण चिन्ह बंद। ऋतम पिबंतौ इत्यत्र इत्यत्र यथा यथा दशभिः सह पुत्रैश्च। दशभिः सह पुत्रैश्च भारं वहति गर्दभि। भारं वहति गर्दभि। आगे इत्यत्र पुत्राणाम। इत्यत्र पुत्राणाम भारवहने। भारवहने अन्वयः नास्ति। भारवहने अन्वयः नास्ति पूर्ण विराम। एवं कर्मफल भोक्तृजीवेन। कर्मफल भोक्तृजीवेन। कर्मफल भोक्तृजीवेन सह सह एकत्र स्थितस्य अपि। एकत्र स्थितस्य अपि ईश्वरस्य ईश्वरस्य पानकर्तृत्वे। पानकर्तृत्वे बराबर भोगकर्तृत्वे। भोगकर्तृत्वे अन्वयः नास्ति इति बोध्यम्। अन्वयः नास्ति इति बोध्यम् पूर्ण विराम कौंस बंद। हो गया। आगे चलिए। आगे पुनः दूसरे कौंस में थोड़ा लिखिए कीदृशौ तौ। कौंस में कीदृशौ तौ आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक परमे बराबर उत्कृष्टे। उत्कृष्टे आगे प्रतीक परार्धे। परार्धे बराबर परस्य ब्रह्मणः स्थाने। परस्य ब्रह्मणः स्थाने ठीक। आगे प्रतीक गुहाम बराबर गुहायाम। बराबर बुद्ध्याख्य गुहा भूते। बुद्ध्याख्य गुहा भूते। आगे कौंस में एक वाक्य
कौंस में लिखिए गुहाम इति सप्तम्यर्थे द्वितीया। सप्तम्यर्थे द्वितीया कौंस बंद। अभी प्रतीक है प्रविष्टौ बराबर उपलभ्यमानौ। जीवात्म परमात्मानौ। ठीक। आगे कौंस में लिखिए पुनः कीदृशौ। कौंस में पुनः कीदृशौ आगे की तरफ बांध देंगे। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है छाया तपो। प्रतीक है छाया तपो बराबर भोक्तृत्वादि। भोक्तृत्व अभोक्तृत्व संधि करके भोक्तृत्वादि भोक्तृत्व अभोक्तृत्वादि विरुद्ध धर्मवत्वेन छाया प्रकाशौ इव। छाया प्रकाशौ इव अत्यंतम विलक्षणम्। अत्यंतम विलक्षणम्। ठीक। आगे कौंस में लिखिए एवं भूतौ तौ। एवं भूतौ तौ आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक ब्रह्मविदः। ब्रह्मविदः बराबर ब्रह्मज्ञानिनः। ब्रह्मज्ञानिनः आगे प्रतीक वदन्ति बराबर कथयन्ति। आगे प्रतीक है पंचाग्नयः। पंचाग्नय बराबर पंचाग्नि उपासकाः गृहस्थाः। पंचाग्नि उपासका संधि करके पंचाग्नि उपासकाः। पंचाग्नि उपासकाः गृहस्थाः। कौंस में लिखिए गार्हपत्यः अर्धविराम दक्षिणाग्निः। अर्धविराम आहावनीयः अर्धविराम सभ्यः अर्धविराम आवस्थ्यः च इति एते पंचाग्नयः। पूर्ण विराम कौंस बंद। हो गया। आगे चलिए अथवा पंचसु द्युपर्जन्य
पृथ्वी पुरुषयोषित्सु अग्निदृष्टि येषाम् ते पंचाग्नयः बराबर पंचाग्नि उपासका गृहस्थाः वदन्ति इत्यर्थः आगे प्रतीक ये च त्रिनाचिकेताः ना प्रतीक है ये च त्रिनाचिकेताः बराबर त्रिवारम चितः कौंस में लिखिए अनुष्ठितः कौंस बंद आगे नाचिकेत अग्नि यैः ते अपि वदन्ति इत्यर्थः ठीक है जी। चलिए बात अर्थ को समझ लेंगे। तो सुकृतस्य इसका अर्थ कर दिया स्वयं कृतस्य अपने द्वारा किए गए कौन कर्म कैसे विहित अविहितस्य कर्मण अपने द्वारा किए गए जो विहित और अविहित कर्म और स्पष्ट कर दिया सरल भाषा में स्वेन सम्यक आचरितस्य कर्मण अपने द्वारा अच्छी तरह से आचरण किए गए कर्म भले वो विहित हो चाहे निषिद्ध उन सभी कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। ठीक है। तो कर्मणः ऋतम शब्द का यद्यपि अर्थ होता है सत्यम किंतु यहाँ पर अर्थ के दिया क्या कर दिया कर्म फलम। क्यों उसका हेतु लिख दिया कौंस में अवश्य भोक्तव्यत्वेन कर्म फलम ऋतपदेन उत्तम। कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है उससे छुटकारा नहीं है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको केवल संचित और क्रियमान उसका दग्ध होता है किंतु जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है उसको सभी प्रकार के फल कर्मों का फल आज न कल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है कि नहीं अनिवार्य है। इसलिए ऋत शब्द से कह दिया क्या कर्म का फल। तो अवश्य भोक्तव्यत्वेन कर्म फलम ऋतपदेन उत्तम ऋतपदेन कर्म फलम उत्तम। ठीक। तो चलिए पिबंतो सुकृतस्य ऋतम पिबंतो अर्थात अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल पिबंतो भुंजानो भोगते हैं अनुभवंतो अनुभव करते हैं। कौन है वो दोनों जीवेशो क्योंकि द्विवचन है पिबंतो तो जीवेशो। तो लोके शब्द का अर्थ कर दिया अस्मिन शरीर ऐसे वो कर्मों का फल भोगने वाले जीव और ईश्वर लोके अर्थात हम लोके के इस शरीर में स्थितौ इत्यर्थ। तात्पर्य क्या निकला अभी तक कि हम लोगों की इस शरीर में अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगने वाले दो विद्यमान है। कौन कौन जीव और ईश्वर। किंतु उसमें एक बात को थोड़ा समझना है कि अपने शरीर में दोनों विद्यमान है बात ठीक जीव और ईश्वर किंतु उन दोनों में से कर्म का फल भोगने वाला केवल जीव है ईश्वर नहीं है। उसको स्पष्ट कर दिया कौंस में देखिए ऋतम पिबंतो इत्यत्र यहाँ इस जगह तो उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हमने उदाहरण दिया था क्षत्रिनो यान्ति का या दूसरा उदाहरण दिया यथा दशभी सपुत्रैश्च शरीरम दशभी सपुत्रैश्च भारम वहति गर्दभी एक वाक्य है।
अपने 10 पुत्रों के साथ भार ढो रही है कौन? गर्दभी, गाढ़वी। तो ऊपर ऊपर देखने से वाक्य का अर्थ ऐसा लग रहा है कि भार का वहन गाढ़वी वो भी कर रही है और अपने उसके पुत्र जो है गाढ़वी के 10, वो पुत्र भी और गाढ़वी वो भी, दोनों भी क्या कर रहे हैं? भार का वहन कर रहे हैं। ऐसा ऊपर ऊपर शब्द से लग रहा है, किंतु उस वाक्य का तात्पर्य वैसा नहीं है। तात्पर्य केवल इतना ही है कि भार वहन केवल गर्दभी कर रही है और उसके साथ साथ केवल ऐसे ही खाली घूम रहे कौन? उसके 10 पुत्र। वो जा रहे हैं, उसके साथ वो जा रहे, वो आ रही है, उसके साथ वो भी आ रहे हैं। इसलिए वाक्य बोला जाता है कि दशवी सपुत्रैश्च भारम वहति गर्दभी। तो उसमें जैसे पुत्रों में भार वहनत्व नहीं है, केवल गर्दभी में है, तो भी व्यवहार वैसा हो रहा है, शब्द प्रयोग वैसा हो रहा है। ठीक वही लिखा। इत्यत्र पुत्राणाम भार वहने अन्वय नास्ति। अन्वय मतलब संबंध। पुत्र, उसके जो पुत्र है गर्दभी के पुत्र, उनमें भार वहनत्व नहीं, वो भार ढो नहीं रहे हैं, वो तो बच्चे हैं, उसके साथ साथ घूम रहे हैं। तो भी कहा जाता है कि भारम पुत्र ही सह भारम वहति गर्दभी। इस उदाहरण की तरह एवं कर्म फल भोक्तृ जीवेन सह, कर्म का फल, उस फल का भोक्ता कौन है? जीव। उस जीव के साथ एकत्र स्थितस्य अपि, एकत्र स्थित है कौन? ईश्वर। जीव के साथ रह रहा है। तो कर्म फल भोक्तृ जीवेन सह एकत्र स्थितस्य अपि ईश्वरस्य, एक साथ रहने वाला होने पर भी ईश्वरस्य पान कर्तृत्व, पान कर्तृत्व का अर्थ कर दिया भोग कर्तृत्व अन्वय नास्ति। भले वह ईश्वर जीव के साथ रह रहा है, किंतु भोग कर्तृत्व केवल किसमें है? जीव में ही है, ईश्वर में नहीं है। तो भी द्विवचन का प्रयोग कर दिया, क्योंकि फल भोगने वाला जो जीव उसके साथ रह रहा है ईश्वर, इसलिए दोनों का द्विवचन प्रयोग कर दिया कि सुकृतस्य ऋतम पिबंतो, ऐसा कर दिया। हो गया पंक्ति, आगे चलिए। ठीक है भाई। तो इस शरीर में वो दोनों लोग हैं, अपने कर्म का फल भोगने वाले, जीव और ईश्वर। उसमें भले जीव ही भोग रहा है, ईश्वर नहीं भोग रहा है, किंतु ऐसे दो लोग इस शरीर में हैं। किस प्रकार है वो, कहा रहते, कैसे है वो? तब कह रहे कि धृष तो कह रहे परमे। परमे शब्द का अर्थ कर दिया उत्कृष्ट, और परार्धे, परार्धे का अर्थ कर दिया परस्य ब्रह्मण स्थाने। परस्य अर्धे परार्धे ऐसा शब्द है कि नहीं? तो परस्य का अर्थ कर दिया ब्रह्मण, अर्धे शब्द का अर्थ होता है स्थाने। तो उस परमा ब्रह्म का जो रहने का स्थान है कौन? बुद्धि रूप गुहा। तो बोलेंगे ब्रह्म क्या केवल बुद्धि रूप गुहा में रहता है, अन्यत्र नहीं रहता है क्या? सब जगह वो व्यापक है, वो कहीं रहता नहीं वैसा देखा जाए तो, क्योंकि वह व्यापक है और व्यापक पदार्थ कहीं रहता नहीं है। जो पदार्थ परिचिन्न होता है वो आधेय होता है, ऐसा ब्रह्म नहीं है। फिर यहाँ पर परमे परार्धे, उस उत्कृष्ट स्थान में वो रह रहा है, तो परमे विशेषण स्थान का, गुहा का, हृदयाकाश का, और परार्धे का अर्थ कर दिया ब्रह्म का स्थान। तो ब्रह्म का स्थान कौन है? गुहा, ये भी एक विशेषण है। तो गुहा मतलब बुद्धि। तो फिर बुद्धि में ही रहता है क्या ईश्वर? ये बात नहीं, किंतु बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है। बुद्धि में क्या होती है? उसकी उपलब्धि होती है। इसलिए कह दिया उसका रहने का स्थान कौन? बुद्धि, गुहा। जैसे उदाहरण देना है तो आजकल का जैसे रेंज, मोबाइल की रेंज सब जगह है कि नहीं? है। किंतु आपके पास यदि मोबाइल नाम का यंत्र नहीं हो, वो मालूम पड़ती है कि है क्या नहीं रेंज? नहीं मालूम पड़ती है कि नहीं? और यदि मोबाइल यंत्र है तो मालूम पड़ती है हाँ यहाँ रेंज है या नहीं है। तो इस मोबाइल में रेंज है, इसका मतलब मोबाइल में ही है, बाहर की ओर रेंज नहीं है, ऐसा थोड़ी अर्थ है। नहीं होगी तो कैसे आएगी मोबाइल में? किंतु मोबाइल क्या है? उस रेंज का उपलब्धि का ठिकाना है, स्थान है। इसलिए कहा जाता है कि इस मोबाइल में रेंज है। बाहर में ऐसी बात नहीं, सब जगह है कि नहीं? उसी प्रकार ब्रह्म तत्व सब जगह है, किंतु उसकी उपलब्धि का स्थान कौन है? बुद्धि।
इसलिए उसका रहने का स्थान बताया किसको, बुद्धि को, गुहा को। तो वही तो गुहा में द्वितीय है, किंतु यहाँ यह जो द्वितीय हुई वो सप्तमी के अर्थ में द्वितीय हुई है, इसलिए गुहाम इसका अर्थ कर दिया गुहायाम। उसी का स्पष्टीकरण कर दिया बुद्ध्याख्य गुहा भूते। आख्य मतलब नाम वाली, बुद्धि नाम वाली जो गुहा स्वरूप है ऐसी वो बुद्धि गुहा भूते। गुहाम इति सप्तमी अर्थ द्वितीया। तो क्या तात्पर्य निकला, परमे परार्धे गुहायाम, उत्कृष्ट ऐसी जो ब्रह्म के उपलब्धि का स्थान गुहा बुद्धि, उस बुद्धि में प्रविष्ट हो। कौन प्रविष्ट हो, जीव और ईश्वर। तो प्रविष्ट हो का अर्थ कर दिया उपलब्ध मानव, उपलब्ध होते वहां पर जीवात्मा परमात्मा लग गया। चलिए पुनः कैसे भाई वो दोनों, तो बता रहे छाया तपो, छाया और आतप, आतप कहते प्रकाश को है कि वो, और छाया कहते हैं अंधकार को। दोनों का ऐसा अत्यंत क्या है, विरुद्ध है। उस प्रकार इन दोनों का विरोध है। कैसा विरोध है भाई, एक भोक्ता है एक अभोक्ता है, तो विरोध हुआ। तो वही भोक्तृत्व अभोक्तृत्व आदि विरुद्ध धर्मवत्वेन, एक में क्या है भोक्तृत्व, किसमें, जीव में, और किसमें अभोक्तृत्व है, ईश्वर में। ठीक है ना। छाया तप होते तो उदाहरण दे दिया, छाया और आतप की तरह ये दोनों अत्यंत विरुद्ध है। कौन कौन, जीव और ईश्वर। कहाँ है वो, गुहा में। कैसी गुहा, परमे परार्धे गुहा, गुहायाम। ठीक है। चलिए तो भोक्तृत्व भोक्तृत्व आदि विरुद्ध धर्मवत्वेन छाया प्रकाशो इव अत्यंत विलक्षण। छाया और आतप की तरह अत्यंत क्या है, विलक्षण है। एवं भूतौ, तो ऐसे वो दोनों है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मवेत्ता लोग बोल रहे हैं, उपासक लोग बोल रहे हैं, और कर्मकांडी लोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि वो दोनों छाया और आतप की तरह भिन्न धर्म वाले, विरुद्ध धर्म वाले हैं। और क्या बोलते हैं, बुद्धि रूप गुहा में वो प्रविष्ट हैं, अर्थात बुद्धि रूप गुहा में उनकी उपलब्धि होती है। और वो बुद्धि रूप गुहा कैसे है, परमे परार्धे हैं। और कहा लोके, अर्थ इस शरीर में। और वो दोनों कैसे, पुनः सुकृतस्य ऋतम पिबन्ति। एवं भूतौ तौ, ऐसे इस प्रकार के वो दोनों, उन दोनों के बारे में बोलते हैं कौन, ब्रह्मविदः। ब्रह्मविदः का अर्थ कर दिया ब्रह्मज्ञानिनः। वदंती कथयंती, कथन करते हैं। लग गया जी। तो ब्रह्मविदः एवं भूतौ तौ कथयंती, ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसे उन दोनों के बारे में, दोनों को कथन करते हैं। ठीक है जी। और कौन कथन करते हैं, तो कह रहे पंचाग्नयः। तो पंचाग्नय शब्द का अर्थ कर दिया पंचाग्नि उपासका गृहस्था। पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ लोग भी इस बात को बोलते हैं। तो बोलेंगे पांच अग्नि की उपासना करने वाले, वो पांच अग्नि कौन है, तो वो भी लिख दिया आपको। गार्हपत्य, एक अग्नि, पांच अग्नि के पांच नाम है। गार्हपत्य अग्नि कर्मकांड में आता है, दक्षिणाग्नि 2, आवनी अग्नि 3, सभ्य अग्नि 4 और आवसत्य अग्नि 5। ये 5 अग्नि होते हैं। इत्येते पंचाग्नयः, ये 5 अग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ लोग। एक अर्थ किया पंचाग्नयः का, और एक अर्थ कर रहे। तो पंचाग्नयः का अर्थ वही है, पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ। किंतु उनको पंचाग्नय क्यों बोला, उसके 2 कारण। एक तो बताया क्या, पंचाग्नि की उपासना करने वाले हैं वो, इसलिए उनको बोल दिया पंचाग्नय। एक अथवा 5 ऐसे पदार्थ है कि जिसमें उनकी अग्नि दृष्टि है, इसलिए उनको बोलते क्या, पंचाग्नय। तो ऐसे कौन 5 पदार्थ है कि जिसमें वो अग्नि दृष्टि करते हैं, तो बता रहे पंचसु। उसमें 5 कौन है, द्यू मतलब आकाश, पर्जन्य, पर्जन्य क्या, ये बारिश होती है कि नहीं, वो पर्जन्य, और पृथ्वी, और पुरुष, और योषित मतलब स्त्री। 5 हुए कि नहीं, द्यू, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और योषित स्त्री। इन 5 में अग्नि दृष्टि, ऐसा अग्नि दृष्टि है जिनकी, ते पंचाग्नय, उनको क्या बोलते हैं, पंचाग्नय, पंचाग्नि वाले लोग। ठीक है, उपासक लोग।
गृहस्थ लोग भी बोलते हैं। और कौन बोलते हैं तो कह रहे ये च त्रिनाचिकेता। त्रिनाचिकेता मतलब क्या, त्रिवारम चितः, चितः का अर्थ होता है अनुष्ठितः, 3 बार अनुष्ठान किया है। किसका, नाचिकेत अग्नि यही ही, नाचिकेत नाम के अग्नि का, अर्थात नाचिकेत नाम का अग्नि अर्थात कर्म, उसका 3 बार अनुष्ठान किया है जिन्होंने, उन लोगों को बोलते हैं त्रिनाचिकेता। और वे भी इस बात को बोलते हैं वदंती। लग गया जी। चलिए, तो ये हो गया भाई इस मंत्र का अर्थ। समझ में आया मंत्र? मूल मंत्र को अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि मूल समझ में आता है तब भाष्य बहुत सरलता से लग जाता है, और मूल अच्छी तरह से नहीं समझ में आता है तो भाष्य नहीं लगने वाला। ठीक है जी। तो चलिए अब भाष्य को देखते हैं। कितना समय हुआ है क्या थोड़ा? चलिए थोड़ा लेते हैं। ऋताम मिला भाष्य में, ऋतम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सत्यम। क्यों? तो सत्यम का अर्थ है ही उसका, किंतु आगे देखिए अवश्यम भावित्वात् कर्म फल। ठीक है, मतलब ऋतम का अर्थ हुआ कर्म फल। यद्यपि ऋतम का अर्थ होता है सत्यम, किंतु यह अर्थ कर दिया क्या, कर्म फल। क्यों हेतु दिया यहां पर, क्या हेतु दिया? अवश्यम भावित्वात्, मतलब अवश्य रूप से वो भोगने ही पड़ते हैं। कौन? कर्म का फल। इसलिए ऋतम शब्द से किसको लिया? कर्म फल को। ऋतम शब्द से कर्म फल को क्यों लिया? अवश्यम भावित्वात्, है ना। चलिए, पिबन्तौ है कि नहीं। आगे एकः तत्र कर्म फलम पिबति। पिबति का अर्थ कर रहे भूंगते, न इतरः। मिला, थोड़ा अन्वय करेंगे। तत्र एकः कर्म फलम पिबति हुआ। ठीक, अर्थ देखिए। तत्र, तत्र मतलब उन दोनों में, एकः कर्म फलम पिबति, एक तो कर्म फल का पान करता है। कौन? जीव। पिबति, पिबति का अर्थ कर दिया भूंगते, भोग करता है, अनुभव करता है। न इतरः, इतरः न, इतरः ईश्वरः न, वो कोई कर्मफल भोगता नहीं है। फिर बोलेंगे भाई एक कर्मफल को भोगता है, एक नहीं भोगता है। फिर सुकृतस्य ऋतम पिबन्तु ऐसा क्यों कर दिया? सुकृतस्य ऋतम पिबति, ये एक वचन करना चाहिए था, है कि नहीं। तो उसको कह रहे तथापि एक ही कर्मफल को भोगता है, एक नहीं भोगता है, तो भी तथापि पातृ संबंधात पिबन्तौ इति उच्यते क्षत्रि न्यायेन। मिला पंक्ति। पातृ संबंधात, पातृ शब्द का अर्थ यह है भोक्तृ। पातृ के माथे के पाथे पर लिख के रखिए भोक्तृ। पातृ मतलब भोक्तृ संबंधात, भोगने वाला जो है जीव, उसके संबंधात, उसके साथ संबंधी है कौन? ईश्वर। इसलिए दोनों के लिए कह दिया क्या? पिबन्तौ, द्विवचन कर दिया। पात्र संबंधात पिबन्तौ इति उच्यते। बोलेंगे कैसे ऐसे लिख दिया? क्षत्रि न्याय ना। छत्री वाले 2-4 ही है, बाकी सब बिगर छत्री वाले हैं, तो भी बोला जाता है क्या? छत्री न जानती, छत्री वाले जा रहे हैं, साथ साथ होने के कारण। उसी प्रकार भोगने वाला एक ही है, एक नहीं है, किंतु भोगने वाले के साथ वो रह रहा है, इसलिए दोनों के लिए कह दिया क्या? ऋतम पिबन्तौ। मिला। आगे चलिए। सुकृतस्य, सुकृतस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वयं कृतस्य कर्मणः। स्वयं कृतस्य कर्मणः, स्वयं कृतस्य मतलब क्या? स्वेन कृतम ही सुष्टु कृतम भवति, है कि नहीं। अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म होता है उसी को बोलते हैं क्या? सुष्टु, है कि नहीं, अच्छी तरह से किया गया। तो सुकृतस्य का अर्थ कर दिया स्वयं कृतस्य कर्मण, अपने द्वारा किए गए कर्म का। षष्ठी कर्मण ऋतम, ऋतम इति पूर्वेण संबंध। मिला। तो भले मतलब क्या? तो ध्यान दीजिए। तो मूल मंत्र में देखिए, सुकृतस्य पद मिला, तृतीय पद है,
सुकृतस्य पद का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने? स्वयं कृतस्य कर्मण, ठीक है ना। किंतु सुकृतस्य पद जो है उसका अन्वय पीछे वाले शब्द के साथ है। पीछे वाला शब्द कौन? ऋतम, ई का सुकृतस्य, इसका अन्वय पूर्वेण अन्वय, पूर्व मतलब पीछे आया हुआ ऋत शब्द के साथ उसका अन्वय है, संबंध है। हो गया ना। चलिए भाष्य में सुकृतस्य मतलब स्वयं कृतस्य कर्मणः ऋतम इति पूर्वेण संबंध। फिर आगे चलते हैं। लोके, लोके प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अस्मिन शरीरे, अस्मिन इस शरीर में, अपने शरीर में। फिर आगे पद आया है गुहाम, गुहाम का अर्थ कर दिया गुहायाम सप्तमी, क्योंकि यह गुहाम द्वितीय है, सप्तमी अर्थ में द्वितीय है, इसलिए कह दिया गुहायाम। उसका भी अर्थ कर रहे बुद्धौ, कौन गुहा है वो? बुद्धि, बुद्धौ प्रविष्ट, बुद्धि में प्रविष्ट हुए हैं। कौन? जीव और ईश्वर, कर्म का फल भोगने वाले जीव और ईश्वर गुहा में अर्थात बुद्धि में प्रवेश हो चुके हैं। ठीक, प्रविष्ट। आगे परमे, परमे प्रतीक है, परमे का अर्थ कर रहे बाह्य पुरुषाकाश संस्थान अपेक्षया परम। परम शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट, किंतु हृदय आकाश को उत्कृष्ट बोला जा रहा है। बाह्य आकाश है ओतप्रोत व्यापक और एक हृदय आकाश है। तो परमे, परमे शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट, ऐसा उत्कृष्ट ऐसा जो हार्दाकाश, हृदय आकाश। किंतु उस हृदय आकाश को जिसमें गुहा स्थित है, ऐसे उस हृदय आकाश को उत्कृष्ट क्यों बोला जा रहा है? उसका हेतु दिया यहाँ पर। क्या हेतु दिया? बाह्य पुरुषाकाश संस्थानापेक्षया परम, मतलब बाह्य आकाश की अपेक्षा वह श्रेष्ठ है हृदय आकाश। बोलेंगे क्या श्रेष्ठ है? उस श्रेष्ठता है उसमें बाह्य आकाश की अपेक्षा। बाह्य आकाश की अपेक्षा हृदय आकाश श्रेष्ठ इसलिए है कि उस परमात्मा की उपलब्धि हृदय आकाश में होती है और बाह्य आकाश में नहीं होती है, इसलिए उत्कृष्ट है। लग गया पंक्ति? तो चलिए, तो बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षा, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। बाह्य पुरुष, बाह्य पुरुष बराबर देह, देह अर्धविराम, तस्य आश्रयभूतः, तस्य आश्रयभूतः आकाश प्रदेश, आकाश प्रदेश बराबर आकाश संस्थानम, आकाश संस्थानम अर्धविराम तद अपेक्षया, तदपेक्षया कौंस में लिखिए बाह्याकाशापेक्षया, बाह्याकाशापेक्षया परमात्मोपलब्धि स्थानभूतम, परमात्मोपलब्धि स्थानभूतम हार्दाकाशम परमम, हार्दाकाशम परमम बराबर उत्कृष्टम, उत्कृष्टम भवति इत्यर्थः। कौन सा बात? ठीक अर्थ देखिए, भाष्य में जो शब्द है उसका विग्रह कर दिया। भाष्य में क्या शब्द है? बाह्य पुरुषाकाश संस्थान अपेक्षा, ऐसा है कि नहीं? तो उसमें बाह्य पुरुष शब्द से लेंगे देह, हम लोगों का देह बाह्य पुरुष, और उस बाह्य पुरुष जो देह उसका आश्रयभूत आकाश, बाह्य पुरुष बाह्य पुरुष आकाश, ठीक है ना जी, उसका आश्रयभूत आकाश, आकाश प्रदेश, उसको कहेंगे आकाश संस्थान। तो क्या अर्थ निकला? बाह्य पुरुष आकाश संस्थान, बाह्य पुरुष अर्थात इस देह, देह का आश्रयभूत जो आकाश संस्थान अर्थात आकाश प्रदेश,
अर्थात बाह्य आकाश, तद अपेक्षया, उसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट है हृदाकाश। बोलेंगे क्या उत्कृष्टता है उसमें, तो भी लिख दिया आपको कौन में, बाह्याकाशापेक्षया, बाह्य आकाश की अपेक्षा से परमात्मा उपलब्धि का स्थानभूत है कौन, हृदयाकाश, इसलिए उसको कह दिया परमम अर्थात उत्कृष्टम। ठीक है, चलिए अब भाष्य में, परमे बाह्य पुरुषाकाश संस्थान अपेक्षया परमम, मिला पंक्ति। आगे फिर मूल मंत्र में शब्द आया है परार्धे, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो उसका विग्रह क्या होता है, परस्य अर्धम परार्धम तस्मिन परार्धे, तो वही करे परस्य। तो परस्य का क्या अर्थ है भाई, ब्रह्मण। परस्य का अर्थ क्या हुआ, ब्रह्मण। अर्धम, अर्धम का अर्थ स्थानम, तो दोनों मिलकर क्या हुआ परार्धम। तो परार्धम का क्या अर्थ होगा फिर, ब्रह्म का स्थान, परमात्मा का रहने का स्थान, अर्थात परमात्मा की उपलब्धि का स्थान। तस्मिन सप्तमी परार्धे, तस्मिन ही परम, परम का अर्थ कर रहे ब्रह्म उपलभ्यते, उसमें ब्रह्म की उपलब्धि होती है, इसलिए उसको कह दिया परार्धे, परमे परार्धे। अतः तस्मिन परमे परार्धे, उस परम परार्ध में, उत्कृष्ट परार्ध में, अर्थात हृदाकाश, हृदाकाश मतलब हृदयाकाश, हृदयाकाश में प्रविष्ट इत्यर्थ। हृदयाकाश में वो क्या हुए हैं, प्रविष्ट हुए। हृदयाकाश में स्थित जो बुद्धि रूप गुहा, उसमें प्रविष्ट हुए। क्यों, परम परार्ध ऐसा जो हृदयाकाश रूप बुद्धि, उसमें प्रविष्ट हुई है, ऐसा अर्थ होगा। इतना आगे, तौ च छाया तपौ इव विलक्षणौ संसारित्व असंसारित्वेन, मिला, इतने का थोड़ा अनुभव के लिए। तौ च संसारित्व असंसारित्वेन छाया तपौ इव विलक्षणौ। ठीक, तौ, तौ जीवेशौ, जीव और ईश्वर दोनों अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि विरुद्ध धर्म वाले होने के कारण। क्या विरुद्ध धर्म है, संसारित्व असंसारित्व। एक में संसारित्व है, किसमें, जीव में। संसारित्व है मतलब भोक्तृत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, यही संसारित्व है। और ईश्वर में असंसारित्व है मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तो दोनों विरुद्ध धर्म हुए। तो संसारित्व असंसारित्वेन छाया तपो इव, छाया और आतप की तरह विलक्षणों, भिन्न लक्षण वाले हैं दोनों। ऐसा कौन बोलते हैं भाई, तो ब्रह्मविदः वदन्ति, वदन्ति कर्ता कर रहे कथयन्ति, ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग कथन करते हैं। मिला, आगे चलिए, कथयन्ति की बात पूर्ण विराम। न केवलम अकर्मिणः एव वदन्ति, अकर्मिणः मतलब कर्म न करने वाले, मतलब कौन, ब्रह्मविदः। अकर्मिणः से क्या लेंगे, ब्रह्मविदः। तो ऊपर क्या कह दिया, ब्रह्मविदः वदन्ति। अब आगे के लगाना है ना, पंचाग्नि इत्यादि, तो भाष्यकार बीच में जोड़ रहे क्या, केवल ब्रह्मविद्ता लोग ही बोलते हैं ऐसी बात नहीं, और भी लोग ऐसा ही बोलते हैं, ये कहना। पंक्ति देखिए, न केवलम, मिला, अकर्मिणः एव वदन्ति, केवलम अकर्मिणः एव न वदन्ति, केवल अकर्मी लोग ही ऐसा बोलते, ये बात नहीं। अपितु पंचाग्नयः नाचिकेत त्रिनाचिकेताः अपि वदन्ति, ये बात। तो अकर्मिणः के ऊपर लिख के रखिए ब्रह्मविदः, बाद में ख्याल में नहीं आता है। अकर्मिणः का मतलब ब्रह्मविदः। फिर आगे पंचाग्नयः, पंचाग्नय प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया क्या, गृहस्था। उसका अर्थ आपको लिख के दे चुके हैं। पर 5 अग्नि की उपासना करने वाले, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आवणी अग्नि, सभ्य और अवसत्य, 5 अग्नि के नाम होते हैं। और ये 5 अग्नय जिनके हैं उनको कहते पंचाग्नय। ठीक है ना, क्यों, द्यू, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री, इनमें अग्नि की दृष्टि है जिन लोगों की, उनको बोलते क्या, पंचाग्नि।
पंचाग्नय, अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले लोग उसको क्या बोलेंगे? पंचाग्नय, पंचाग्नि की उपासना करने वाले। पंचाग्नय गृहस्थाः ये च त्रिनाचिकेताः, ये प्रतीक है, ये च त्रिनाचिकेताः, उसका अर्थ कर रहे त्रिकृत्वः नाचिकेतः अग्निः चितः यैः ते त्रिनाचिकेताः। त्रिकृत्वः मतलब 3 बार, नाचिकेतः अग्निः, नाचिकेत नाम का अग्नि कर्म विशेष, चितः मतलब अनुष्ठितः, यैः ते 3 बार नाचिकेत नाम का कर्म 3 बार अनुष्ठान किया है जिन्होंने, ऐसे वे लोग ते त्रिनाचिकेता वदंती इत्यर्थ, वे लोग भी बोलते हैं। हो गया इतना, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।